नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपनी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो उसके लिए मेरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको इन सब बातों का पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 4,346 करोड़ के 2 ऑर्डर मिले हैं। ये ऑर्डर इसे महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से मिले हैं। इन ऑर्डर में ये कंपनी पुणे रिंग रोड और चंद्रापुर एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन का काम करेगी। ये ऑर्डर ये कंपनी 36 महीने और 30 महीने में पूरा करेगी। चलिए आगे बताता हूं आपको। इस खबर के आने के बाद आज इसमें 78 रुपए बढ़ गए थे और इसका शेयर 1649 रुपए तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 1,112 रुपए का था, अब 1622 रुपए का है। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 1995 में बनी थी। ये कंपनी इंटीग्रेटेड रोड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम करती है। ये कंपनी रोड और हाईवेज प्रोजेक्ट्स के बनाने का काम करती है। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 29.1% CAGR की प्रॉफिट ग्रोथ दी है, और इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 24.1% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। ये कंपनी लगातार अपना रिपीटेड प्रॉफिट शो करती आ रही है, और ये कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती है। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 15,751 करोड़, पी रेशो 13.6, ROE 26.1% और डेब्ट टू इक्विटी 0.93 है। इसके MD CEO मिस्टर राजेंद्र अग्रवाल है, और ये कंपनी 1995 में बनी थी। अब मैं आपको इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ। इसमें FIS ने अपना स्टेक बढ़ाया है। दिसंबर 2023 में FIS का स्टेक इसमें 0.57% था, और फिर अब बढ़कर मार्च 2024 में FIS का स्टेक इसके अंदर 0.76% हो गया है। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रमोटर्स का 74.74%, म्यूचुअल फंड्स का 20.56%, रिटेल का 3.89%, FIS का 0.76% और DIS का 0.05% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक ठाक है। ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार गिर रहा है, पर अब इसने फिर से बढ़ना शुरू कर दिया है। और वैसे भी ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं ये ऐसी है कि हर साल आपके पैसे डबल नहीं कर पाती हैं। आपको अगर ऐसे शेयरों को लेते हो तो आपको इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होता है, तभी आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिल पाते हैं। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जैसे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही निवेश करें। किसी के भी कहने पर कोई भी शेयर ना खरीदें ना बेचें। आप पहले अपनी खुद रिसर्च करें उसके ऊपर, उसके बाद ही कोई शेयर खरीदें। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।